आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। उपासना समर्पण योग अध्याय 12 ऑडियो 2 आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग। लास्ट ऑडियो में हमने सुना था अहंकार के बारे में। गुरुदेव बता रहे थे कि अहंकार के पिंजरे में हम लोग कैद है। हम लोग मतलब आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो अहंकार के पिंजरे में कैद है। तो उसके बारे में हमने थोड़ा सुना था। अभी आगे और उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं कि अहंकार है क्या और ये पिंजरा कैसे हुआ। आत्मा पिंजरे में कैद है तो अहंकार का पिंजरा कैसे बनता है। अगर हम देखते हैं तो पिंजरे में कितनी सारी लाइनें होती है। जैसे अगर तोते का कोई पिंजरा है तो स्ट्रेट लाइन कितनी सारी होगी, फिर उसको अपोजिट लाइन होगी, तो पूरी लाइंस, बहुत सारी लाइंस को मिलाकर एक पिंजरा बनता है। तो शायद अहंकार के भी इतने ही सारे परत होंगे, इतने ही सारे अहंकार होंगे। जितनी लाइन ज्यादा होगी उतना हमें टाइम लगेगा भगवान को साक्षात्कार करने में। तो देखते हैं कि अभी जो हम जी रहे हैं, हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे आसपास जो अहंकार है, हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, थोड़ा उस पर गौर करते हैं, थोड़ा उस पर चिंतन मनन करके देखते हैं कि क्या है और हमारे अंदर क्या कौन कौन से अहंकार है वो भी हम ढूंढ लेते हैं अभी थोड़ा बातचीत करके। तो पहला तो अभी जो इस युग में हम देखते हैं सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अहंकार सब में जो होता है वो पैसे का होता है। फिर दूसरा अहंकार है रूप, मतलब हम कितने सुंदर है उसका अहंकार होता है। फिर आता है पद एंड प्रतिष्ठा का कि हम कितने हायर पद पे काम कर रहे हैं या कौन सी प्रतिष्ठा है हमारे पास। फिर होता है ज्ञान, अगर बहुत पढ़े लिखे होते हैं, डिग्री ज्यादा होती है तो उसका भी हमें अहंकार आ जाता है। फिर आता है छोटे छोटे अहंकार, जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं अगर हमें खाना पकाना आता है और हमारे आसपास या हमारे फैमिली में कोई ऐसा है जिसको खाना पकाना अच्छा नहीं आता है तो हम अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं और हम उसको भी एक अहंकार कहते हैं। फिर अगर हमें मेहंदी रचाने आती है या कोई भी प्रतिभा है, कोई भी कुछ भी हमें डांस करना आता है, ऐसी कोई भी एक प्रतिभा हमारे अंदर है तो उसका भी हमें अहंकार आ जाता है। अगर ऐसे देखा जाए तो छोटे छोटे बहुत अहंकार हमारे अंदर होते हैं जिसकी वजह से हमारी आत्मा एक पिंजरे में कैद रहती है। हम हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अहंकार के बारे में कि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं कि अहंकार कैसे काम करता है हमें भगवान से दूर ले जाने में या आत्मा का परमात्मा से मिलन होने से रोकने में। तो वो कहते हैं कि मैं अभी आपके सामने ही बैठा हूँ, अगर यहाँ बीच में एक पर्दा लगा दिया जाए तो मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहीं और चला गया, मैं तो साथ ही हूँ, पास में ही हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ वो जो पर्दा लगाया है उसकी वजह से हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। रामकृष्ण परमहंस। इसी तरह भगवान भी हमारे आसपास ही है, हमारे साथ ही है। सबसे नजदीक अगर कोई है हमारे तो वो भगवान है, फिर भी हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अहंकार का जो पर्दा है वो इतना गहन हो गया है कि वो हमें भगवान को देखने में बाधा बन रहा है। तो इसीलिए वो कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कि जिस दिन आपने अहंकार का पर्दा हटा दिया उसी दिन भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो देखते हैं कि अहंकार कैसे मिटता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि सारे अहंकार के बारे में अगर ज्ञान हो जाए ना तो जैसे तैसे मेहनत करके हम सारे अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अहंकार है जिससे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है और वो है साधुत्व का अहंकार। वो क्या होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। ये जो अहंकार होता है ना, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे कार्य करता हूँ, ये अहंकार सबसे बड़ा है। ये अहंकार जाते ही जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है और सुना है और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ऐसा। तो कई बार हम सोचते हैं कि कैसे मुक्ति मिलेगी इस अहंकार से, क्या करे, ऐसा तो क्या कर दे कि आज ही आज अहंकार चला जाए, है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर चीज के लिए टाइम लगता है। कुछ भी सीखना हो या अनुभव करना हो उसके लिए टाइम लगता है। तो अगर सपोज एक बच्चा है छोटा सा, उसको अगर हमको लेटर सिखाना है, ABCD लिखवाना है या 1 2 3 लिखवाना है, अगर उसको लिखने के लिए सिखाना है तो वो एक ही चीज को बार बार ड्राइंग करेगा। अगर हमने A लिख कर दे दिया तो उसको ट्रेसिंग करता रहेगा। कितनी बार वो ट्रेसिंग करेगा तब जाके उसको पता चलेगा कि अच्छा A ऐसे लिखा जाता है या 1 ऐसे लिखा जाता है। तो हमें लगता है उसी तरह अगर हमें अहंकार से मुक्त होना है ना तो हमें बार बार अपने आप को याद करवाना पड़ेगा कि अच्छा मुझे अहंकार से मुक्त होना है, मुझे किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। और मैंने एक बात पढ़ी थी, पता नहीं कब पढ़ी थी और कहाँ पढ़ी थी, कि हम कैसे परीक्षा करें कि अहंकार जा रहा है कि हम अहंकार से मुक्त हो रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो जैसे हर चीज की कसौटी होती है, परीक्षा होती है, वैसे ही अगर अहंकार से मुक्ति हो रही है कि नहीं, अगर उसकी परीक्षा करनी है ना
तो सिर्फ एक ही चीज करनी होती है। हमें देखना होता है कि कोई अगर हमारे लिए अच्छा बोलता है, हमारे बारे में अच्छी बातें बोलता है, तो वो सुनने के बाद हम कैसा फील करते हैं। अगर हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम खुश हो रहे हैं, मतलब हमें अहंकार है। वैसे ही अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है और हमें पता चलता है कि हमारे बारे में बुरा सोचा जा रहा है, बुरा बोला जा रहा है, और अगर उससे हमें फर्क पड़ने लगे, हम उससे दुखी होने लगे, तो उसका मतलब अहंकार है। तो बहुत छोटी सी परीक्षा होती है, ऐसा हमने पढ़ा था, गुरुदेव के ही किसी बुक में पढ़ा था कि अहंकार को परखने की एक परीक्षा है कि अगर कोई अच्छा बोले या बुरा बोले, फिर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छे सुनने से ना ही खुशी होती है, बुरा सुनने से ना ही बुरा लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि हम अहंकार से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद उसका भी एक अहंकार आ जाता है, जो मैंने बोला था कि हम बहुत अच्छे हैं। अगर हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी बच्चे को पढ़ा दिया, कोई अच्छा काम कर लिया, मंदिर में अगर हमने थोड़ा दान कर दिया, गरीब लोगों को खाना खिला दिया, ज्यादा जब तक पूजा पाठ कर लिया, तो ये जो सारे काम हम कर रहे हैं ना, उस कार्य का लक्ष्य यही है कि ये कार्य हम इसीलिए करते हैं ताकि हम अहंकार से मुक्त हो पाए और हम सब में प्रभु को देख पाए। इसीलिए हम ये सारे अच्छे काम करते हैं। लेकिन हमने तो आज अच्छे कामों में भी अहंकार को मिला दिया। वो करने के बाद उसका भी हम अहंकार करने लग जाते हैं। तो आज हम गुरु से और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना करेंगे कि हमारी आत्मा जो इस अहंकार रूपी पिंजरे में कैद है, हम उसको समझ पाए और उनसे मुक्त हो पाए। ऐसा हम पे कृपा करिए और हमें शक्ति दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। योगीराज के इस निबंध से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्त होते हैं। यह जो संसार है परमात्मा से व्याप्त है, उसके अतिरिक्त और सब मिथ्या है, माया है, भ्रम है, स्वप्न है। 2, मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार सृष्टि संचालन के लिए कार्य करते रहना चाहिए। और 3, मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है वह उसके देवी गुणों के विकास पर ही है। देखो, अभी जो हमने कहा, हमने जो सोचा, हमने जो बोला, वही गुरुदेव बता रहे हैं कि जो मेन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्त होते हैं इन सारी चीजों से, वो एक ही है कि यह जो संसार है वो परमात्मा से व्याप्त है। मतलब परमात्मा हर जगह पे है, हर जगह पे है, हमारे आसपास, आजू बाजू, ऊपर नीचे, लेकिन हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अहंकार का पर्दा है। दूसरी बात वो बताते हैं कि मनुष्य को उसकी इच्छा अनुसार सृष्टि संचालन के कार्य करते रहना चाहिए। मतलब परमात्मा की इच्छा के अनुसार हमें कार्य करते रहना चाहिए। वही कि हम जो भी कार्य करें, हम सोचते रहे कि बस उनकी इच्छा से हो रहे हैं। जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा कार्य, बुरा कार्य, अगर हमारे दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है ना कि मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रभु करवा रहे हैं, तो उसके बाद हमें अच्छे कार्यों को अहंकार नहीं मिलेगा, और अगर बुरा हो भी जाएगा तो उसका गिल्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम ये सोचते रहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर रही, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हम सब कार्य कर रहे हैं, तो अहंकार अपने आप चला जाता है। तीसरी बात बोलते हैं, मनुष्य में जो श्रेष्ठता, शक्ति या सौंदर्य है वह उसके देवी गुणों के विकास पर ही है। ये तीसरी बात कितनी बड़ी और कितनी अच्छी है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे अंदर जो श्रेष्ठता है, जो शक्ति है और जो सौंदर्य है, वो सब कुछ देवी गुण के विकास पर ही है। वो सब कुछ उन्हीं का है। जैसे अगर हम देखें कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, या हमारे पास बहुत प्रतिभा है, बहुत बुद्धि है, बहुत चातुर्य है, तो कहाँ से आया ये सब? कहीं से खरीद के लाए हो आप? अगर आप में प्रतिभा है, आप अच्छा डांस कर सकते हो, या अच्छा खाना पका सकते हो, या अच्छे से बोल सकते हो, तो कहाँ से बोल सकते हो? कहाँ से चातुर्य आया? कहाँ से बुद्धि आई? कैसे आपने इतना सारे पैसे कमा लिए? पैसे कमाने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो भी तो उसी ने दी है। तो गुरुदेव यही कहते हैं कि किसी भी बात का अहंकार इसी वजह से आता है हमारे अंदर कि हम सोचते हैं हमने किया है, लेकिन उसके पीछे अगर हम चिंतन मनन करें, गहराई से देखें, तो सब कुछ उसी का दिया हुआ है। बुद्धि भी उसने दी है, हाथ पैर भी उसने दिए हैं, और जो शक्ति है, जो सौंदर्य है, वो भी उसी ने दिया है। तो फिर अहंकार किस बात का? आपका कुछ है, आपने कुछ बनाया है अपने आप से? शरीर भी आपने नहीं बनाया है, उसके अंदर जो आत्मा है वो भी हमने नहीं बनाई है, ना ही हमने कहीं से खरीद कर लाई है। तो फिर किस बात का अहंकार? अगर ये बात हमारे समझ में आ जाती है ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा हमें भगवान का दर्शन करने में या आत्मा को परमात्मा से मिलाने में। अभी आगे पढ़ते हैं। मनुष्य जीवन के सुख और उसकी शांति के लिए इन तीनों सिद्धांतों का पालन ऐसे ही पुण्य फलदायक है जैसा त्रिवेणी स्नान करना। मनुष्य दुष्कर्म अहंकार से प्रेरित होकर करता है, पर वह बड़ा क्षुद्र प्राणी है। जब परमात्मा की मार उस पर पड़ती है तो बेहाल होकर रोता चिल्लाता है। सुख तो उसकी इच्छाओं के अनुकूल सात्विक दिशा में चलने में, प्राकृतिक नियमों के पालन करने में ही है।
अपनी क्षणिक शक्ति के घमंड में आया हुआ मनुष्य कभी सही मार्ग पर नहीं चलता, इसीलिए उसे सांसारिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। परमात्मा ने यह व्यवस्था इतनी शानदार बनाई है कि यदि सभी मनुष्य इसका पालन करने लगे तो इस संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त न रहेगा। कितना अच्छा गुरुदेव ने लिखा है कि हमारे अहंकार की वजह से ही हम सुखी या दुखी होते रहते हैं। जो हम इतने शूद्र बन जाते हैं, हम उनका जो नियम, दिव्य शक्तियों ने जो नियम बनाए हैं और जो वो कहना चाहते हैं, अगर उस पे हम चलते रहे बिना अहंकार के, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में कोई दुख आए या कुछ अभाव रहे। कितना अच्छा गुरुदेव बोलते हैं कि अगर मनुष्य इसका पालन करे, नीति नियमों का, तो इस संसार में एक भी प्राणी दुखी और अभावग्रस्त न रहेगा। तो आज जो भी दुख है और जो भी अभाव है हमारे आसपास या हमारी जिंदगी में, वो हमने ही पैदा किए हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।